पानी डाल के पैर पे पानी डाल के बच्चों को अपना माथे पे रख देता हूँ और अपने भी हुँ, कह देता हूँ मेरे भी रख दो। और थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसको सेल भी कर रहे हैं जी। और जैसे अब करनाल के कुछ बंदे आए थे कि साइड बनाने, ये अपना काम पे मेरा खाने का काम है, तो वहाँ भी हुँ, मैं हुँ, दिल खोल के बता देता हूँ, बहनों को भी बता देता हूँ मेरी बीवी ये काम करती है, एक बार कॉल कर लेना। हुँ, ठीक है। तो दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, और बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। चलिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारा काम तो परिवारों को जोड़ना ही है। आपकी पत्नी के माध्यम से आप भी जुड़े, आपको फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। यानी जिस प्रयास को लेके हमने मीटिंग शुरू की थी, अब आपके अनुभवों को सुन के लगता है कि हम सही राह पे हैं। मतलब अच्छा हो हम्म, रहा है और आगे बिल्कुल और भी बहन, अच्छा। बिल्कुल बहन जी। जब जैसे 1.5 महीना पहले मैं पूछ रहा था, जैसे मीटिंग लेते थे ना जब, मैं कहता था इसमें जैसे हमारे वर्ग भी काम कर सकते हैं क्या, हम भी सीख सकते हैं क्या। तो हुँ, अपनी बीवी से पूछा, उन्होंने बोली नहीं इसमें ना जैसे जेंट्स अलाउड नहीं है। तो उस टाइम अच्छा। में जेंट्स अलाउड नहीं थे, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे पता लगा है मैं सब कुछ अलाउड है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मेरी भाभी जी है, सुनीता जी, सुनीता हुँ, देवी, हुँ, तो वो हुँ। मेरी सगी भाभी है, वो भी इसमें जुड़ रही है। तो कहने का मतलब है जी, इसमें तो सबने जुड़ना पड़ेगा और सबने काम करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास जैसे हमारे पास 4 गुड़िया है, एक लड़का है, तो हमारी हुँ, लड़कियां हुँ। भी जैसे छोटी हैं, 11 साल की से नीचे नीचे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग अच्छा, रहा है, और ये महसूस हो रहा है कि जो जिस चीज पे मेरी बीवी ने कदम रखा है, तो ये सक्सेसफुल के लिए है, और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए है जी। बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद और सच में आप मतलब ऐसे ही परिवारों को हमें जोड़ना है, जो अपनी छोटी-छोटी बीमारियों को खुद से ठीक करके अपने परिवार के पैसे को बचा सकें। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि छोटी-छोटी बीमारियाँ बड़ी-बड़ी रूप लेते हैं और छोटे में ही समाधान हो जाए, तो बहुत सारा पैसा भी हम अपने परिवार का बचा सकते हैं। हमारी मेहनत की कमाई है, तो अच्छे कामों पे ही लगे, ना कि बीमारियों पे यूज़ हो। तो बिल्कुल बहन बहुत-बहुत जी, जरूर धन्यवाद। हम दिल और जी, धन से और मन से साथ देंगे अपनी बीवी का, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जया राठी जी, अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम सभी को। जय श्री कृष्णा। मैं जया राठी, शाजापुर, मध्य प्रदेश से। दीदी, मेरी जर्नी तो ऐसी है कि मैं वो समझ नहीं आती मुझे। मैं टेलीग्राम पे जुड़ी थी और मैं मतलब मेरा शुरू से झुकाव मतलब आयुर्वेद और नेचुरल चीजों पे ही रहता था। तो मुझे पता नहीं कैसे भैया का स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल मिला, और उस चैनल को मैं डेली उस पे मीटिंग होती थी तो मेरा टाइम कंफर्टेबल नहीं होता था, क्योंकि ये 8 बजे की मीटिंग करते थे ये लोग, और मैं तब 8 बजे फ्री नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर भी जितनी मीटिंग होती इतनी मैं कोशिश करती थी ज्वाइन करने की, और उनको सुनती थी कि ये क्या बताते हैं। और सुशील भैया से भी मेरी काफी बात हुई थी तब उस समय। अभी तो टाइम हो गया, शायद वो भूल भी गए होंगे मुझे। पर मतलब मैं सुनती रहती थी और भी लोगों से बात करती रहती थी। फिर पता चला कि एक दिन कि ये सब चीजें गोविंद भैया बताते हैं। फिर मैं सर्च करती कि मीटिंग में गोविंद भैया कब मिलेंगे, मुझे इनके नंबर कब मिलेंगे कि मैं इनसे बात करूं। फिर धीरे धीरे पूछ पूछ के गोविंद भैया के नंबर लिए मैंने, फिर उनसे बात करना चालू की। और फिर दीदी उनसे बात करने के बाद तो मतलब उनने जो भी बताया, मुझे बहुत कमर में बहुत दर्द रहता था, मतलब बहुत परेशान थी। सारी चीजें कर चुकी थी मैं कमर के लिए। एलोपैथी में तो मैं जाती नहीं थी, क्योंकि डॉक्टरों ने मेरे को 20 साल पहले ही बोल दिया था कि आपको झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, नहीं है। मतलब जब मेरी बेटी थी, बेटा ही नहीं हुआ था तब, तो तब हुँ, मतलब वो बोलते कि आपको अपने बच्चे को भी नहीं उठाना है, इतना भी वजन नहीं उठाना है। तो मैंने तो बिल्कुल एलोपैथी पे ध्यान ही नहीं दिया कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। तो मैंने तब से बिल्कुल हुँ, अवॉइड कर दिया उसको, और यही सोचती थी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं इससे अपने आप को ठीक कर लूं। तो जो भैया का मैजिक ऑयल जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सबसे पहले वही मंगवाया। और मैजिक ऑयल मंगा के, और वाकई में मेरे लिए तो मैजिक ही हो गया। वो इतना अच्छा रहा कि मैंने 4 दिन मालिश की होगी उसकी, और मेरी कमर में इतना रिलीफ हो गया कि मतलब मेरा फेथ और बढ़ गया।
कि नहीं वाकई में भैया बहुत अच्छा सामान दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे बेटे को बाल तोड़ निकला था, फिर मेरे पति को भी निकला, थोड़े थोड़े दिन में डिफरेंस में निकला, लेकिन पहले बेटे को हुआ तो उसको मैंने बताया। बच्चे दोनों इंदौर रहते हैं, मेरे पास नहीं रहते हैं। तो बच्चे कुछ भी परेशानी रहती तो मुझसे ही बोलते हैं कि मम्मी ऐसा हो गया। तो मैंने बोला डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर तो दवाई देंगे। तो तुम एक काम करो, तुम भैया से पूछा मैंने, तो भैया ने जो बताया वो मैंने बच्चों को बता दिया। बच्चों से भी उस समय उनसे जो बन पड़ी वहां उनके पास जो अवेलेबल था। बोले मम्मी कुछ नहीं है, अरंडी का तेल भी नहीं है, गेहूं भी चबा के लगाए वो भी नहीं है। तो मैंने कहा घी गरम करके लगाओ बार बार। और आप बात नहीं मानोगे, बच्चों ने भी फॉलो किया और वो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड को 4-6 महीने बाद उनको भी बाल तोड़ हुआ। तो उनको ऐसी जगह पे हुआ गर्दन के यहाँ, कि वो बाल के यहाँ से भी टच होता तो दर्द करता, और ये शर्ट की कॉलर आती थी वहां, वो भी परेशान होते। और उनको तो फीवर हो गया, 3-4 दिन फीवर रहा। तो वो परेशान हो गया, क्या करूँ क्या करूँ। वो तो क्या एलोपैथी ज्यादा लेते हैं। अब मेरे से पूछे तो मैंने कि मेरे से पूछोगे तो मैं एलोपैथी भी नहीं बताऊंगी, मैं तो आयुर्वेदिक बताऊंगी। और जो भैया से पूछ के जो भैया बोलेंगे वही करूंगी। तो वो बोले कि चल ठीक है, तू जो करे वो कर दे, क्योंकि उनसे तो बन नहीं रही थी कुछ करने की। फिर मैंने कहा मैं तो ये आपको घी गरम करके, जब आप शॉप से घर आओगे तब आपको घी गरम करके लगाऊंगी। तो बोले ठीक है, तेरे को जो जो करना है, जैसे करना है वैसे कर। तो तुम्हारी और मम्मा कुछ नहीं सिखाती है? उनको मैंने ना 3 दिन तक लगाया और उनको काफी फर्क पड़ गया। और फिर मैं मुझे शादी में जाना था, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं शादी में चली गई और वो मुझे फिर 3 दिन बाद मिले। तो वो बोले कि तू 3 दिन में तूने करा था वो मेरे बहुत अच्छा हो गया था, और 3 दिन फिर नहीं किया तो मेरी फिर हालत खराब हो गई। तो बोले अब मेरे फटाफट शादी में से निपट के घर चल के फिर वही करना। मैंने कहा ठीक है। और शादी में जरूर उनको बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया, तो वहां उन्होंने गोली ली, क्योंकि वहां तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं था कि क्या करती मैं भी। फिर घर आए और मैंने तुरंत वापस से सेक चालू किया। वो मेरी सासू माँ भी चिल्लाए, बोले कि इसको दवाई नहीं दे रही है कुछ भी, और बोले ये पता नहीं क्या क्या कर रही है, इससे बाल तोड़ कोई होता है क्या, अच्छा। और वो जो पहले काली पट्टी आती थी ना लगाने की, बोले वो ला के लगाओ। तो वो मेरी तरफ देखे, मैंने कि नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना, वो काली पट्टी तो बहुत दर्द देती है वो। मैंने कि मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ भी नहीं करूंगी काली पट्टी लगाओगे तो बोले नहीं, वहां फिर तेरे को करना है वही कर। और उनको पता भी नहीं पड़ा, मतलब मैं सेक करती रही बराबर, उनका 3 बार 4 बार जब भी शॉप से घर आते कुछ भी करने, मैं पकड़ लेती कि आप रुक जाओ 2 मिनट में सेक कर दूं फिर जाना। और उनको क्या है, मतलब दर्द नहीं होता ना, तो उन्होंने सेक भी पूरा अच्छे से करवाया। और उनका रातों रात दर्द, मतलब पता ही नहीं चला उनको सेक करके, और वो फुआ लगा देती और उस फुए में वो पक भी गई, वो निकल गई पूरी। मतलब उनको भी पता नहीं पड़ा और सासू माँ को भी नहीं पता पड़ा। नहीं तो बाल तोड़ में तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं बच्चे ने बड़े सब। तो बोले कि इसको पता भी नहीं पड़ा, और बोले बाल तोड़ के साथ, बोले अच्छा हो गया मेरे। तो बोले अच्छा कैसे हो गया, तो बोले ये देख लो, उनने बताया उनको। बोले देखो पूरा अच्छा हो गया। तो बोले पकेगा ही नहीं, पका ही नहीं वो तो, वो और पकेगा। तो मैंने कहा ये पक के और फूट गया, इनको पता भी नहीं पड़ी है वो। और वाकई में 2-3 दिन और निकले और पूरी प्लेन जगह हो गई। तब वो बोले कि नहीं यार वाकई में बहुत अच्छा है। इसके बाद तो जैसे वो बीमार भी हुए 2-4 बार, तो फिर भैया का मैंने होम्योपैथिक किट भी मंगा रखा। तो फिर भैया जैसा बताते हैं या फिर उसमें से किताब में से पढ़ पढ़ के कर देती हूँ। बाकी फिर ये जब से भैया का ही वीडियो देखा था मैंने, आपका भी, रीना दीदी के साथ वो वीडियो, तब से दिमाग में चल रहा था कि अगर भैया किसी से जुड़े हैं या बात कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होगा। तो वो मेरे को 2 साल पहले, दिवाली के पहले देखा था मैंने, लेकिन घर में इतनी व्यस्तता थी कि मैं रीना दीदी से भी बात नहीं कर पाई। और जैसे कैसे ढूंढ ढांड के उनके नंबर निकाले मैंने, कि मुझे तो इनसे बात करनी है कि क्या प्रोडक्ट है और कैसा है। क्योंकि मैं जो मार्केट वाला जो प्रोडक्ट आता था ना उससे भी सेटिस्फाई नहीं थी। मैं मतलब कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ ही रही थी कि कुछ अच्छा मिल जाए। मैंने इतनी चीजें तलाश की और इतनी ट्राई की, लेकिन मेरे लायक कुछ मिल ही नहीं रहा था मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। और जब पहली बार पेड़ मेरे पास पहुंचा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा। बस खाली उसको चिपकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम थोड़ी मुझे आज भी आती है। बाकी तो बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। और फिर थोड़े दिन मैंने कोशिश करके मीटिंग भी चालू की। और जब मैंने ये ज्वाइन किया, उसके साथ ही मैंने नेचुरोपैथी की भी फॉर्म भर दिया। तो मैंने मेरी दोनों एग्जाम, वो मतलब ये समझ लो कि दोनों साथ में चलते रहे। उस टाइम तो ये 6 महीने का रहता है वो कोर्स, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैंने कुछ भी नहीं किया उस समय। तो बस उसमें ही भिड़ी रही कि उसमें असाइनमेंट बनाने रहते, उसकी क्लासें रहती थी सैटरडे संडे में। तो बहुत बिजी रहती थी, लेकिन फिर भी जैसे कैसे टाइम निकाल के मीटिंग भी अटेंड करती थी कि नहीं यार अच्छा प्रोडक्ट है तो मुझे सीखना है, इसकी भी जानकारी चाहिए।
तो वैसे इस प्रोडक्ट को भी यूज किया, भैया के भी शुरू से प्रोडक्ट यूज कर ही रही हूँ, और भैया बताते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें डॉक्टर के पास नहीं जाएं और वही करे जो भैया बता रहे हैं, और वो काफी इफेक्टिव रहती है। एक बार तो मैंने रात को 10 साढ़े 10 बजे भैया को फोन किया। मैं इतनी परेशान थी कि मुझे टॉयलेट में यूरिन में बहुत जलन हो रही थी, और सडनली हुई वो, मतलब पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिन में शाम तक भी मैं अच्छी थी। अब रात हो गई, मैंने कहा क्या करूँ, रात कैसे निकलेगी। अब मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, तो बोले अब चलो डॉक्टर के यहाँ। मैंने कहा अब रात को कहाँ डॉक्टर मिलेगा 10:30 बजे, और कहाँ परेशान होंगे। मैंने कहा एक काम करूँ, भैया से बात करूँ क्या। तो बोले इतनी देर से किसको फोन लगाएगी, पता नहीं कौन से भैया है, जानने पहचानने। बोले मन पड़े जिसको लगाती रहती आधी रात को फोन। तो जैसे ही वो इधर उधर हुए, मौका मिला मैंने फटाफट भैया को फोन लगाया। मैंने कहा भैया ये परेशानी हो रही, मैं क्या करूं। तो फिर भैया ने धनिया मिश्री वाला बताया कि वो उबाल के और वो ले लो। तो मैंने कहा भैया मिश्री तो नहीं है, तो बोले धनिया ही ले लो फिर। तो मैंने धनिया धनिया ही उबाल के लिया, पहले 2 3 बार ले लेना अभी रात को ही। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने एक बार उबाल के लिया, और विद इन 5 मिनट में मेरे फर्क पड़ गया, मतलब 5 मिनट तो ऐसे हुए कि मेरी जलन खत्म हो गई। तो मैंने सोचा कि और रुकूं और थोड़ी देर ले लूंगी वापस से एक और बार, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे भैया की सारी चीजें, मतलब आंख बंद करके करती हूँ मैं जो भैया बताते हैं वो। और पेट तो अपना है ही अच्छा, सुपर हिट चीज है ये तो अपनी, बिल्कुल संजीवनी बूटी मिल गई हम लोगों को। बस उसका यूज करना है, कैसे करना है। बस ठीक है, मेरा तो इतना ही था। बाकी चल रहा है, और अलग अलग लोगों पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट। वैसे भी मेरे घर में मेरी सास तो मुझे फेमस कर रखा है कि ये हर एक्सपेरिमेंट ये करती है, कुछ भी हो हर चीज का एक्सपेरिमेंट करती रही है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ना, कोई तो सक्सेस होगा। चलिए बहुत बढ़िया। सास से झगड़ा करके ही एलोपैथी से रसोई घर चिकित्सा की तरफ बढ़ा जाता है। नहीं तो उनकी सोच में सिर्फ इतना होता है कि अरे दवाई तो ली नहीं, मतलब ये जो है ये दवाई नहीं है, मतलब ये सोच थोड़ी होती है। और बहुत बढ़िया, आप मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हो, अच्छा लगता है। कई और बार दीदी आपसे बात आप है ना, हुई। आप बात नहीं मानोगे, मेरे घर के किचन गार्डन में मैंने इतनी सारी तरह की जड़ी बूटियां पत्तियां लगा रखी है, और वो मैं खाती भी हूँ। तो वो यही बोलती है, किसी कोई आता है ना तो बोले हमारे यहाँ की गाय बकरी यही है बोले पता नहीं कौन कौन सी पत्तियां लगाती है, और कौन कौन सी खाती रहती है, और हमको भी खिलाती है पता नहीं क्या क्या अभी दो अच्छा, दिन का कौन बताऊं कौन मैं, से 2 दिन पौधे लगाए हैं, थोड़ा सा बताइए ना, कौन कौन से पौधे लगाए हैं आपने। मैंने अभी, मुझे नाम भी इतने याद नहीं होंगे, इतने लगा रखे हैं मैंने मैंने मीठी अच्छा। नीम लगा रखी, कड़वी नीम लगा रखी, हार सिंगार, मरुआ लगा रखा, तुलसी तो सबके घर में रहती है, पुदीना लगा रखा है, हल्दी लगा रखी है, और गिलोय लगा रखी है। और सब्जियों में भी है, पालक वगैरह भी है, पालक मेथी। और मुझे ये गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुछ भी चीज साफ करती हूँ ना, सफाई करती हूँ छत पे बैठ के, तो वो बीज गमले में डाल देती हूँ। तो मैंने चिया सीड भी लगा रखे मेरे घर में, मतलब जो चीज जो चीज मैं सोचती हूँ ना कि ये जो मैं बीनती हूँ वो डाल देती हूँ। तिल्ली लगा रखी मैंने घर में, चने की भाजी मैं घर में लगा लेती हूँ, मेरे खाने जितनी भाजी मेरे घर ही हो जाती है। अभी मेरे पास गमले कम पड़ने लग गए, इतनी सारी चीजें लगाती हूँ तो। और भी बहुत सारी है, मुझे तो याद ही नहीं है चलिए बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा आज आपने अच्छा मतलब शेयर किया अपने बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे ले लेते हैं अमृता देवी, बिजनौर यूपी से। वंदे मातरम दीदी। हेलो। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम जी। सभी बहनों को वंदे मातरम। और मैं ये भी बताती हूँ, मैं इस मीटिंग में मतलब किसने मेरे को बताया और कैसे मैं इसको जुड़ी, मैं शुरू से ही बताना चाहती हूँ थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा फीडबैक भी शेयर करूंगी। देखो, वैसे जी। तो बिना विज्ञापन के कोई काम नहीं होता है दीदी, किसी न किसी के सहारे से विज्ञापन मिलता है हम लोगों को। मेरी दीदी बिल्कुल। हैं, वो मेरी जिठानी भी लगती है और मेरी बहन भी लगती है। उन्होंने मेरे से कहा कि अमृता देखो, ये काम है पैड का, इसको देख लो, पहले आप यूज कर लो, फिर इसमें काम भी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है दीदी, लेकिन थोड़ा उनके बताने का जो रीजन था वो मेरी समझ में नहीं आ पाया। लेकिन कहूंगी यही कि उन्होंने ही ये विज्ञापन मेरे को दिया है।
और दूसरी बात, इसमें मैं मीटिंग द्वारा मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मीटिंग में बैठी हूँ, ऐसा लगता है कि कब मेरा परिवार आएगा शाम को और कब मैं उनके साथ में बैठूं। कोई दिन ऐसा होता है जो कि मैं मीटिंग नहीं देख पाती, नहीं हर दिन मैं मीटिंग देखती हूँ। और कुछ बहन और भाई मेरे इतने अच्छे हैं, जो मेरा प्रश्न होता है उसमें खुद ही मेरा उत्तर निकल आता है। तो दीदी प्रॉब्लम मुझे इतनी थी, मैंने आज तक अपने लिए कभी मीटिंग में मालूम नहीं की। हर बहन, हर भाई और जिनको भी मैं कॉल करती पहले ये कहते कि मेरी बीमारी का निवारण करो, मेरी बीमारी के लिए पूछो, हम ठीक होएंगे तो हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने कहा आप कैसे बहन भाई हो भाई, जब आप जुड़ोगे तो सब सब तरीके का निवारण आपका निकल जाएगा। लेकिन मैंने कभी भी भैया से ये मालूम नहीं करा कि भैया मेरे को ये परेशानी है। हाँ, फीवर के लिए और सर के दर्द के लिए जरूर मालूम किया है। और जो मेरी दिक्कत थी वो इतनी बड़ी थी, काफी दिनों से मैं परेशान थी। ये गले के जो पर्दे होते हैं, तो ये मेरे चारों हिस्से खराब है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए मेरी आवाज ऐसी है। तो मेरे को डॉक्टर ने दूरबीन टेस्ट के लिए बोला। मैं डर गई, काफी डर गई, यानी कि आपका दूरबीन टेस्ट होएगा उसके बारे में जब भी बताएंगे कि क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आप दूरबीन टेस्ट मत करो, जो मतलब आपको दिखाई दे रहा है उसी की मेरे को दवाई दे सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड से बात की, मेरे को पता भी नहीं और मुझे ले जाके दूरबीन टेस्ट किया उन लोगों ने। तो मेरे को दूरबीन टेस्ट में बताया कि छोटे छोटे कण बनने लगे हैं आपके गले में। वहां तक कि उन्होंने मेरे को कैंसर का मतलब वो बताया, मेरे हस्बैंड से कहा, मेरे से नहीं बताया इस चीज का। कोई बात नहीं, मैं बहुत डर गई, मैं इतना डर गई बहुत ज्यादा है, रोने भी लगी। मैंने कहा पता नहीं अब क्या होगा। फिर मैं वहां से आ गई। आने के बाद थोड़ा ट्रीटमेंट तो मैंने करा ही, 1 महीने की उन्होंने मुझे दवाई दी। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ देसी उपचार मतलब हमारे भैया है ना, जेठ जी भी हैं और भैया भी लगते हैं, वे भी हमको बताते रहते थे, मैं करती रहती थी। लेकिन मेरा मतलब ये है, जब से मैं इस मीटिंग में जुड़ी हूँ, मेरे को तो मैंने तो इतना लाभ लिया है, कोई ले या ना ले, मैंने तो बहुत लाभ लिया है इस चीज का। मेरे को इन दिनों जाड़ों में इतनी परेशानी होती थी, ये सारा गला मेरा यहाँ से दुखता था, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। कभी दीदी ठंडा पानी नहीं पीती थी मैं, गर्मियों में भी कभी ठंडा पानी नहीं लेती थी। और आज तो जैसा मिलता है वैसी पी लेती हूँ, क्योंकि दिक्कत नहीं हो रही तो वह अपने उसी के साथ खाने पीना अपना वो ही रहता। तो मैंने भैया का बताया ही, और को बताते थे और मैं अपने आप में नोट कर लेती थी। तो ये होता हल्दी, सौंठ, अजवाइन और ये तुलसी के पत्ते, मतलब कि ये मात्रा में बताते थे भैया। ये मात्रा में बताते थे तो मैं उसके अनुसार कर लेती थी। तो मैंने दीदी काफी दिनों तक ये अपना काढ़ा पिया। उसके बाद जब मैंने काढ़ा पिया तो मेरे गले को आराम लगा। तो मैंने सोचा दीदी मेरी ये नाक की हड्डी है ना, तो ये बड़ी हुई है, इसमें मांस फिरा हुआ भी बताया था डॉक्टर ने। और मेरे अंदर से ब्लड आता था, जब भी मैं मतलब थूकती थी कुछ भी तो मेरे अंदर से काफी ब्लड आता था। वो भी अब आना बंद हो गया, सिर्फ एक काढ़े की वजह से, जो कि इतना पैसा डॉक्टर पे दिया है। और अब तक देती मैं, अगर इस मीटिंग में नहीं आती तो मेरा पैसा तो डॉक्टर पे ही जाता। तो इस काढ़े से मुझे इतना फर्क लगा, बहुत ज्यादा, मेरा ब्लड आना भी बंद हुआ, मेरे गले को भी आराम मिला। और मेरी जो नाक की ये हड्डी बड़ी हुई थी, इसमें मांस चढ़ा हुआ था, ये भी मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। दूसरी बात, मेरे को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी दीदी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी इस चीज से। मैंने आपसे भी कहा था कि दीदी मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपने मेरे को एक पेपर दिया कि मैं आपको अमृता ये शेयर कर रही हूँ, आप इसमें से देख के ये कर लेना। तो दीदी वो होता है कभी कभी नुस्खे भी फेल होने लगते हैं। तो एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं फील्ड करके आई, फील्ड करने के बाद मेरे को इतना दर्द हो गया, बहुत दर्द, और उधर फोन आ रहे कस्टमरों के, तो वो भी सुनना पड़ रहा मुझे। तो मैंने कहा, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है दीदी। तो मेरा बड़ा बेटा 14 साल का है, मैंने कहा बेटे तू 1 लीटर पानी चढ़ा। उसने 1 लीटर पानी चढ़ाया, 1 चम्मच अजवाइन डलवाई और लौंग कूट कर डलवाई। दीदी इतना भी मेरे से नहीं हो रहा था कि मैं उठ के ये काम कर लूं। बेटे ने इतना काम कर लिया, मैंने कहा बेटे अब आपका काम खत्म हो गया, मैं कर लूंगी जैसे भी मेरे से होगा।
अब देखिए उठ के मैंने भाप ली, उसके बाद मुझे 15-20 मिनट के बाद मुझे आराम मिला। ये देखो कि एसिडिटी थी, तो भाप द्वारा कितनी जल्दी शांत हो गई। ये भी मैंने एक अनुभव लिया है। और उस लगता है उनकी मीटिंग कट गई, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अमृता जी। चलिए सुशील भैया, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं हो रहा है। जी हो गया। जी दीदी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। आज मेरे को मौका मिला थोड़ा सा बोलने का। मैं बस थोड़ा सा ही समय लूंगा, ज्यादा नहीं, फिर मैं एक होम विजिट पे जाऊंगा। तो दीदी, सबसे पहले जी। सभी को राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे। तो जी। आज मैं बताऊंगा, दीदी का राधे प्रश्न राधे। था कि स्वस्थ समृद्ध परिवार में आप कैसे जुड़े और क्या लाभ हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा स्वस्थ समृद्ध परिवार में कैसे जुड़ा। एक हमारे मित्र थे, मित्र है अब भी, परमजीत आचार्य। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को स्वस्थ समृद्ध परिवार, एक ग्रुप था, उसमें मेरे को ऐड कराया। और उससे जुड़ने के बाद मैं इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो परिवार में जुड़ने के बाद जो घरेलू चिकित्सा, रसोई की ब्रह्मांड चिकित्सा में जो जुड़ा, तो इसमें मैं जुड़ा था दीपक आर्य जी, हमारे जो दीपक आर्य जी है, इनके ग्रुप चलते हैं। तो उसमें मैं जुड़ता था। तो 2 महीने तक तो मैं देखता रहा कि इसमें होता क्या है, क्या क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। तो उसमें अनुभव जो आते थे, तो मैं देखता था कोई बुखार ठीक हो रहा है, किसी को कमर दर्द ठीक हो रहा है, किसी का गर्दन दर्द ठीक हो रहा है। तो मैं सोचता था कि हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन से ये क्या क्या चमत्कार हो रहा है, ये तो गजब है। तो मैं अपने एक्यूप्रेशर से लोगों को ठीक करता था। मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पर ये तो रसोई घर से ये ठीक हो रहे हैं, ये तो कमाल हो रहा है। तो ज्यादातर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो दर्द के लिए आते हैं, और दर्द के लिए आते हैं। तो मैं, जैसे कि क्या होता है कि 100% नहीं ठीक हो पाते, तो फिर मैं उसमें अपने पे इस्तेमाल करता हूँ कि जिसको किसी को कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, या सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, तो हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन 2-2 चुटकी लो, 2 कप पानी में उबालो, 1 कप रह जाए छान के, उसमें आप स्वाद के अनुसार उसमें आप मिश्री मिला लो, शहद मिला लो, देसी खांड मिला लो, मिला के आप मतलब चाय की तरह पीजिए। ज्यादा पेन है तो सुबह दोपहर शाम। तो इससे जब ये मिला के मैंने एक्यूप्रेशर प्लस ये कराया, तो उसका चमत्कार अलग, मतलब आनंद आ गया। वो तो बहुत अच्छी चीज है। तो मैं ये चीज देखता था, उसमें आता था, तो उसमें एक पोस्ट आती थी भैया की, उसमें गोविंद भैया जुड़े थे, पर वो उपचार नहीं बताते थे, उपचार बताते थे दीपक आर्य और अन्य। क्योंकि भैया के काफी ग्रुप है, उस समय थे, अब भी है। तो उसमें से मैं स्टार्टिंग में एक ही ग्रुप में था। तो जब भैया की पोस्ट आती थी, गोविंद भैया उसमें लिखे ही होते थे, गोविंद भैया ने ये ठीक कर दिया, गोविंद भैया। ये गोविंद भैया है कौन, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट ठीक करे, किसी का कमर दर्द ठीक हो रहा है, किसी का गर्दन दर्द ठीक हो रहा है, किसी को जुकाम ठीक हो गया, अरे ये पाइल्स भी ठीक कर रहे हैं। मगर ये है क्या भैया, कहाँ से कर रहे हैं। तो उसमें जो नुस्खे आते थे, मैं उसके स्क्रीनशॉट ले लेता था, तो मैं वो सेव करता रहता था। एक बार क्या हुआ, मेरे को 6 महीने में एक बार फीवर बुखार होता ही होता है। तो जब मेरे को ये हुआ था कि मैं एलोपैथिक की दवाई, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम जब से मैं जुड़ा 5-6 साल हो गए लगभग, मेरे याद नहीं है। तो बुखार में मैं पेन मतलब एलोपैथिक की दवाई ही लेता था। तो मैंने सोचा जी, ये घरेलू चिकित्सा से इतनी बहनें ठीक हो रही है, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता, मैं भी प्रयास करता हूँ। मैंने मैसेज लिखा दीपक आर्य जी को, ग्रुप में डाला, भैया मेरी आयु इतनी है और मेरे को ऐसे ऐसे, मेरे को शादी में गया था, उसके बाद मेरे को बुखार हो गया और मेरे को ठंड भी लग रही है और ये दिक्कत। तो दीपक आर्य जी ने, हमारे भैया ने बताया कि आप ये चीज घर में है, मगर जी है, कह रहे इसको आप उबालो। वो आपको पता ही है उसमें क्या क्या चीज होती है, ये बताने की जरूरत भी है। तो वो चीज जो वो बताते गए, वही चीज में डाल के वो काढ़ा में पीना प्रारंभ किया, और मुझे पहले से, मतलब पहले काढ़े से आराम मिला।
फिर दोबारा हुआ तो फिर मैंने ले लिया। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 दिन तक मैंने लिया, और मैं जो बुखार मेरे को बार बार चढ़ता था उतरता था वो ठीक हो गया अगले दिन शाम तक। उसके बाद रहेगी कमजोरी, वीकनेस। तो कमजोरी के लिए मैंने भैया को बताया, मगर भैया ऐसे ऐसे दिक्कत कमजोरी जाएगी। तो उसमें मुनक्खा उन्होंने बताया था कि आप मुनक्खा उबाल के, जो गोविंद भैया भी बताते हैं, दीपक आर्य भी। पहले हमारे दीपक आर्य जी घरेलू ही चिकित्सा बताते थे, अब आयुर्वेद का काफी सीख गए। हमारे गुरु वैद्य श्री सत्यमान नाग जी से अनन्य गुरु जी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप ग्रुप में देखते ही हो, जो जुड़े हो उसमें पता है सबको। तो ये लिए मैंने लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं एलोपैथिक लेता था तो 3 से 4 दिन में ठीक होता था, और घरेलू चिकित्सा में मैं 3 दिन में 4 दिन में, मतलब 3-4 दिन में ही मैं ठीक हो गया। और जो वीकनेस थी, जो मुनक्खे ने वो पूर्ति कर ली। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी चिकित्सा है, मगर इससे तो घरेलू में ठीक हो रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ। उससे एलोपैथिक के लेने के बाद में आपको पता है कि शरीर के अंदर कमजोरी आती है। जैसे कोल्ड की दवाई ले लो तो कोल्ड जम जाता है नाकों में, तो उसको भी बड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो ये, तो जो उसमें पोस्ट आती थी बार बार वो भैया डालते थे, मगर ये गोविंद भैया है कौन, इतनी अच्छी जी पोस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उसमें एक बार क्या हुआ, उसमें नंबर आ गया, पोस्ट में नंबर आ गया, वो नंबर मैंने फीड किया, और उसमें नंबर से मैंने लिखा, मगर गोविंद भैया राम राम। मैंने उनको पहले, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वैद्य जी लिख दिया था। तो वैद्य जी भैया उससे थोड़ा सा नाराज होते हैं कि मैं कोई वैद्य थोड़ा हूँ, मेरे को वैद्य जी कह रहे हो। मगर जी भैया सॉरी, सॉरी भी नहीं वो अपने को वो करते, मगर समझ आता हूँ भैया, मैं ऐसे ऐसे एक्यूप्रेशर की सेवा करता हूँ और इतना समय मेरे को हो गया है, और आप जो सेवा कर रहे हो मैं उसको नमन करता हूँ, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप मुझे बता देना। कह रहे ठीक है, आप सोनीपत से? मगर जी हाँ, सोनीपत से। तो अब मैं आपको बताना चाहूँ, उस समय भैया का 1 सप्ताह बाद चंडीगढ़ में हमारा एक पुलिस में एक कैंप था। तो वहां पे भैया की कॉल आई कि सुशील संडे है कल, आपको चलना है तो आप चल सकते हो, आपने बोला था कि एक सेवा के लिए। मगर जी बिल्कुल, मैं 1 सेकंड नहीं लगाई भैया के लिए, मगर भैया मैं तैयार हूँ। और भैया उधर से गाड़ी लेके आ गए, और मैं यहाँ से बैठ के तो उनके साथ चला था। मेरा पहला शिविर था ये शुरुआत का। और उसके बाद जीवन में, मतलब ये 5-6 साल में मैं आपको बताऊं कि सोनीपत में अंदर में अभी आज काउंटिंग कर रहा था कि 10-12 कैंप हमारे गोविंद भैया के, ये मेरा को सौभाग्य मिला कि मैं गोविंद भैया के साथ मैंने कैंप यहाँ पे सोनीपत में लगवाए। उसके बाद सौभाग्य मिला गोविंद भाई के साथ हरिद्वार में, ऋषिकेश में हमारे कैंप लगे, और शादी में कैंप लगे। हम गए थे अहमदाबाद, मतलब गुजरात में कैंप लगे, और उत्तर प्रदेश में कैंप लगे। तो कहने का मतलब ये दीदी के यहाँ, जो हमारी दीदी है रीना दीदी, इनके यहाँ पे 2 कैंप लगे। और रीना दीदी मेरे को पहली बार मिली थी वहां पे, और पहली बार जब मैं कैंप लगाया था तो उसमें दीदी ने हमारे को ये सैनिटरी पैड, तो उन्होंने एक एक हमारे को दिया था। तो वो हमने ऐसे ही लेके आ गए थे कि ये दीदी जुड़ी हुई की संस्था से, कोई बात नहीं, अच्छा कार्य कर रही है, कोई नहीं। तो जब भैया के परिवार में वो यूज हुआ, फिर मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी ने ये यूज किया, तो उससे हम जुड़ते चले गए। तो जुड़ते चले गए, तो भैया को पता नहीं इनसे, दीदी से कुछ बात हुई होगी, उनसे बात होती रहती है, दीदी उपचार पूछती थी, दीदी बताती भी थी, नहीं होती तो भैया से पूछती होगी, जहां तक मेरी समझ है। तो उनसे समझने के बाद में भैया को ऐसी, मतलब इनकी ट्विन बनी, ऐसी इतने प्यार हो गया बहन भाई में कि भैया आप हमारी संस्था से जुड़ो, आप इतना वो कर रहे हो तो इससे जुड़ो। तो जुड़ने के बाद में जब भैया ने चमत्कार किया, और चमत्कार के साथ में हम सभी भाइयों के, और जितनी भी इनकी मतलब बहनी बनी हुई है, सबको जोड़ा, तो ये तो आनंद आ गया। तो ये आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, फिर मैं अभी चल रहा हूँ दीदी। फिर कभी मौका मिलेगा तो एक यादगार और एक पॉइंट मैं हर बार बताने का प्रयास करूंगा। प्रतिदिन मेरे को 2 मिनट या 3 मिनट का बस समय दे देना, बाकी एक दिन एक नया पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं पॉइंट बता देता हूँ। किस चीज के लिए, किसी को सर में दर्द हो रहा हो, सिर में बीपी हाई हो रहा हो, तो कलर थेरेपी में आता है ये वाला, दोनों हाथ दोनों पैर के अंगूठों पे ग्रीन कलर लगा दो। जो दबाना चाहो तो दबा सकते हो, और इसको ग्रीन कलर लगा दो आप, किसी कलर से, ग्रीन कलर जो हमारे स्केच कलर होते हैं। तो जिसको सिर में दर्द हो रहा हो, बीपी हाई हो रहा हो, किसी को गुस्सा आ रहा हो,
किसी का मतलब ज्यादा गुस्सा आ रहा हो किसी भी कारण, तो आप ये कलर लगा दो दोनों हाथ दोनों पैर के अंगूठों पे, बस इतना ही कर दो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। जय श्री राधे राधे, राम धन्यवाद। राम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी जर्नी और बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो पॉइंट बताया ना मैजिक, सभी करना और इसका फायदा जरूर उठाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है सुनीता सिंह। सुनीता सिंह अनम्यूट कीजिए। दीदी सुनीता वंदे जी, मातरम। वंदे मातरम। दीदी अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछिए भाई। मेरा भाई ये बाहर रहता है लुधियाना में, उसको चेचक निकले हैं बहुत ज्यादा, तो वो उसके गले में भी निकले, तो वो कुछ खा पी नहीं पा रहा, तो उसका आज मेरे पास आया था, तो कह रहा दीदी कोई दवा हो तो बताइएगा। तो हमने कहा हमें तो अभी मालूम नहीं है, ना इसके विषय में चर्चा हुई है अभी मीटिंग में मेरे सामने। तो हमने कहा अभी ग्रुप पे भी डाला था, तो अब भैया जी के तो देखा नहीं, तो हमने कहा वही मीटिंग में दीदी से आज पूछते हैं कि इसके लिए कोई उपाय हो या कोई दवा तो बताइए। चेचक। हाँ चेचक, जिसे वो बोलते हैं देवी मैया गांव में। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। ठीक है। तो ग्रुप में जिसको भी पता है इसके बारे में पहले तो वो बता दीजिए हैंड रेज करके, नहीं तो मोनिका दीदी इसका जवाब देंगी। मोनिका जी आपकी बारी आ गई है। तो आप थोड़ा सा बताइए इनको चेचक के बारे में। चेचक दीदी जो छोटी माता होती है वही तो, उसको ही तो बोलते हैं ना? हाँ 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 उसी को माता बोल। जी तो दीदी। हाँ दीदी, उसके वो पहले हुई है या अब हो रखी है दीदी? मैंने सुना नहीं था, मैं बर्तन साफ कर रही थी। दीदी निकली हुई है अभी, आज दूसरा दिन हुआ है, तो वो आज बिल्कुल कुछ खा पी ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल गले में भी बोल रहे हैं निकली है दीदी बहुत सारी। उसको दीदी नीम की पत्तियां पास रखनी है, सुनाओ सुलार जहाँ पे सो रहा है वहां पे नीम की पत्तियां अपने पास रखें, और छोंक लगा रहे हो उससे दूर रखें, और तुलसी का काढ़ा बना के पिलाते रहें, तुलसी की पत्तियों का काढ़ा। और नीम के, कल तक आप नीम का पानी भी पिला सकते हो, जैसे आज निकली है, वो कल निकली थी, तीसरा दिन कल हो जाएगा, कल के बाद आप हम्म। उनको नीम का पानी भी पिला सकते हो। मोनिका दी। जी। मोनिका जी दी। दी। जी दी। हाँ। हाँ ये बड़ी वाली है या छोटी वाली चेचक्स है? बड़ी है दीदी बड़ी। हाँ तो इसमें ना ये मेथी का पानी जो है ना बहुत काम करता है दीदी। मेथी का पानी जो होता है वो वो जो उनके अंदर जो गर्मी होती है, और वो उसको मेथी का पानी आप या तो उबाल के दीजिए, या नहीं तो रात को फूलने डाल दीजिए और सुबह में उनको पिलाइए। नहीं दीदी, उबाल के पिलाना है वो मैं आगे बताने वाली थी। और दिन भर में जो भी पानी दोगे उसमें मेथी हाँ और लौंग डाल के रखना है। 1 लीटर पानी आप उबाल लो, उबाल उबाल के के। आप उसमें 2-3 लौंग डाल दो, और मेथी दाना डाल दो 2 चम्मच, और है दिन ना भर में वो बहुत पानी काम, पिएंगे, वो वही पानी पीते रहेंगे। सही पानी जी। बहुत काम करता है इसमें, बहुत अच्छा से, जी। मतलब उनका पूरा पेन है जलन है बहुत कम करता है।